जब सब सो रहे होते हैं तब 5 बजे सुबह उठ करके मैं अपना दिन शुरू कर देती हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतना सुबह उठ के क्या करती हो, क्यों करती हो और पूरा दिन क्या करती हूँ, उसके बाद फिर कैसे कैसे करती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई है डेली की तरह। सुबह 5 बजे के 10 मिनट में मैं उठी थी। ऐसे 5 बजे नींद खुल गया था क्योंकि अलार्म लगा रहता है। और रात में आपने देखा होगा बहुत लेट नाइट में सोई थी। कितने बजे सोई थी वो आपको नीचे वाले ब्लॉग में दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं उठी हूँ 5:10 पे। उसके बाद अपर्णा को जगाया क्योंकि मैं उठी हूँ, अलार्म तो बज रहा था लेकिन फिर भी वो उठी नहीं थी तो मैं उसको जगाई। फिर मैं डायरेक्ट अपना शॉल वगैरह लेकर के आ गई हूँ नीचे। आज मैं गर्म कर रही हूँ हल्दी वाला पानी, क्योंकि मैं आपको ने जैसे बताया था ना कि हल्दी, जो कच्ची हल्दी आती है मार्केट में, उसको रख लीजिए, ये ख़राब होती नहीं है। ये वेट लॉस के लिए, अंदर से क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, हल्दी और दालचीनी। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, पेट को अंदर से साफ़ करेगा। तो सुबह सुबह आप ये उबाल लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, गुनगुना हो जाए तब जाके आपको पीना है। तो इसको मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि बॉईल होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं फटाफट यहाँ पे आकर के अपना जो डस्टिंग वगैरह है, झाड़ू है, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो उधर बॉईल भी हो जाता है, पानी भी गर्म करके मतलब निकाल लेती हूँ, तब डालती हूँ कि एक ही बर्तन में दोनों काम हो जाए। उसके बाद मैं इधर आ जाती हूँ, अपना सारा जो काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और उसको ना ठंडा करके ही पीना है। ऐसा नहीं है कि आप गरम गरम सिप करके चाय की तरह पीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि गरम नहीं, ठंडा ही गुनगुना रहे तभी पीना है, बस कि जैसे आप पी सकें। और नुस्खान ने बहुत गर्म भी चीज़ें नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पिए, ज़्यादा अच्छा है। और ये पीने का जब आदत आप डालोगे ना तो 1-2 दिन तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा और हेल्दी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। चेहरे पे, शरीर के जितने भी गंदगी होती है, हम लोग ध्यान तो देते नहीं अंदर क्या चल रहा है, तो इस तरीके से हम लोग अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। तो मैं ये ना 2 कप बनाती हूँ, अपर्णा को भी देती हूँ क्योंकि वो भी तो छोटी है नहीं, मतलब बड़ी हो रही है, तो उसको भी ज़रूरत रहती है, तो मैं थोड़ा सा उसको भी दे देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। तो बस यहाँ पे पी करके और झाड़ू लगा ही दिया था। तो पानी आने का भी समय होता है 6 बजे। तो इस यहाँ पे मैं आ गई थी 6 बजे से पहले ही, क्योंकि अभी 6 बजे आता है पानी। उसके पहले ना, पहले तो यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम है वो कर लेते हैं। जैसे जो बर्तन है पानी भरने वाला, पीने वाला, बर्तन को अच्छे से मैं ना विम बार लगा करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ, जिससे ना फिर चमक जाता है। और ये आजकल पानी में ना पता नहीं, हमको लगता है ना कि ये लोग फ़िल्टर करके कुछ केमिकल मिला के दे रहे हैं। फिटकरी से तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें से स्मेल रहता है। वो जो होता है ना, क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, डलता है, क्योंकि उसमें ना स्मेल आ रही थी। मतलब पीने में भी आता है लेकिन जब फ़िल्टर हो जाता है तो फिर नहीं रहता है। तो हस्बैंड जी भी आज जग गए हैं, मैंने उनको भी जगा दिया था, पानी दे दिया था, गर्म पानी पी लिया था उन्होंने। फिर उनको ना यहाँ पे आके, आजकल क्या है, सुबह सुबह न्यूज़ देखने का और गर्म पानी दोबारा, क्योंकि वो 1 गिलास 2 गिलास में होता नहीं है, उनका 2-3 गिलास पीते हैं अपना आराम से बैठ कर। तो वो नीचे आ जाते हैं, टीवी देखते हैं, क्योंकि अपर्णा ऊपर पड़ती रहती है तो फिर उसको डिस्टर्ब होता है। और मैं मोबाइल भी मना कर देती हूँ, सुबह सुबह मोबाइल मत चालू करिए, फिर क्या उसकी ना जो आवाज़ है वो जाती है। तो मैं तुरंत ही पानी उनी भर करके आ गई थी छत पे। अब मैं करूँगी 15-20 मिनट आज वॉक, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए सिंगरौली में कोयले के खदान के ऊपर जितना डस्ट है वो ना अब आकाश, मतलब बादलों में ना जा कर के रुकने लगा है। तो सोच लीजिए, इतने पॉल्यूशन में जब रहते हो ना आप लोग और खुद का ध्यान नहीं रखोगे, घर के तो जो काम है वो तो करने ही है, लेकिन उसके साथ साथ अब अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अंदर क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। अपने तरीके से रखिए और जैसे भी आप रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो करते ही रहिए। नहीं तो फिर क्या है ना कि आजकल बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ना समझ में, बाद में समझ में आती है कि जब कुछ बिगड़ जाता ना तब समझ में आती है कि अरे काश मैं इस पता होता। तो थोड़ी थोड़ी जो स्टेप है ना आप अपने लिए ज़रूर उठाइए, क्योंकि जब एज बढ़ता है ना तो हमें रखना चाहिए ध्यान। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया है आज,
और उसके बाद मैं आ गई थी इधर, और चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने पार्सल में मंगाया है मुल्तानी मिट्टी। मार्केट में से मंगा रही थी तो जब देखो तब पाउडर आता था, तो पाउडर में मुझे समझ में नहीं आता था। तो ये ढोका वाला जो होता है ना, ये अच्छा होता है। इसको फुला दीजिए, थोड़ी देर में फूल जाता है पानी में, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में फुलाना रहता है और बहुत ढेर सारा हो जाता है। ऑनलाइन आया है, मीशो से मंगाया है, अच्छा है ये। और इसको ना आप बाल भी धो सकते हो, चेहरे पे भी लगा सकते हो, और बहुत अच्छा रहता है मुल्तानी मिट्टी। मुझे जहाँ तक सूट भी करता है, क्योंकि ये मैं आज से नहीं मतलब टीनेज जब से हुई थी ना, तब से मैं इसको ना, बस मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं यही लगाती हूँ। पार्लर वगैरह जाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मैं सिर्फ ये घर में रह करके ना घरेलू चीज़ें जो है यूज करती रहती हूँ। तो देखिए ये फूल गया, इतना ही काम झाड़ू पोछा का काम करते करते ना ये फूल जाता है। इसको आप भिगो के भी रख सकते हो, अगले दिन भी काम आ जाएगा, ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन बस यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं डाल दे रही हूँ, गुलाब जल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल तो है मेरे पास नेचुरल तरीके से, लेकिन इसमें डालना था तो वो ना प्लम्प, अभी उसको फिर मैश करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे ये वाला रखा है तो मैं इसको डाल दे रही हूँ। ये पतंजलि का मंगा के रखी हूँ, क्योंकि जब क्रीम वगैरह बनाती हूँ ना वैसे घर में, तो होममेड, तो उसमें ये काम आता है। तो बस यहाँ पे एक ज़रूर चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखनी चाहिए। अब लगा करके छोड़ देते हैं इसको, और इसको सूखने देते हैं 20 मिनट 10 मिनट, जैसा भी आपको टाइम मिले। तो यहाँ पे 7:30 बज गया था और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल कपड़ा वगैरह पहन करके एकदम। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है चेहरा, मतलब आपको फिर ना फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे अच्छा धो लेंगे और अच्छा भी रहता है। जिसको पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे टीनेज बच्चों को पिंपल्स वगैरह होते हैं, और उनको ना, एक तो टीनेज में जब आते हैं तो उनको ज़्यादा रहता है, तो आप मुल्तानी मिट्टी इस तरीके से लगाइए, और इसमें ना थोड़ा सा नीम वाला पाउडर आता है पैकेट का, उसको डाल करके फिर आप इसको लेप 20 मिनट के लिए लगवाइए। देखिएगा शरीर तो अंदर से साफ़ करेंगे इससे, और लेकिन जो चेहरे की जो रौनक है, चेहरे का जो मतलब पिंपल्स के जो दाग धब्बे आ रहे हैं वो इससे सही हो जाएंगे। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कभी ना टीनेज एज में या तो मेरे बच्चों को, मतलब जैसे अपर्णा को भी, ये पिंपल्स वगैरह ना नहीं होता है। भले ही उस दिन वो क्रीम थोड़ा सा मेकअप कर ली थी तो उससे दाने निकल गए थे, लेकिन ना पिंपल्स वगैरह जो होते हैं ना बच्चों के, ये चीज़ें करने से ना नहीं होता है। करके देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सही बता रही हूँ कि नहीं, क्योंकि जो मैं फील करी हूँ ना वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए। तो बस यहाँ पे जल दे दिया था, कपड़े वगैरह जो थे डाल दिए थे। अब मैं आ गई थी पूजा करने, और यहाँ पे थोड़ा सा, आज है थर्सडे का दिन, तो थोड़ा सा मंत्र वंत्र जाप कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते की तैयारी भी मैं बाद में करूँगी, अभी तो बहुत टाइम है। सबसे पहले थोड़ा सा फल कट करते हैं, क्योंकि ना ये फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। और पपैया तो आपको पता है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा फेवरेट है, मुझे ना कोई फल दीजिए चाहे मत दीजिए, आप पपीता मतलब जो है मुझे फेवरेट है। आप 2-3 बार दे दोगे ना मैं खा लूँगी। और ये ना बहुत लोगों को ना पका हुआ नहीं पसंद आता है, कहते हैं स्मेल आता है, लेकिन मुझे जितना पका रहता है ना उतना ही मीठा रहता है। और ये देसी पपीता है तो अच्छा लगता है खाने में। और मेरे साथ साथ ना, आपको पता है मेरे बच्चे, मैं खाती हूँ ना, उसके वजह से मेरे बच्चे, हस्बैंड नहीं खाते थे, वो भी सब लोग खाने लगे हैं धीरे धीरे। तो कहते हैं ना कि अगर एक चाहे महिला ना, तो वो अपने घर के बच्चों के, पति की, सबकी हैबिट ना धीरे धीरे धीरे, आपको बोल के नहीं बदलना है, आपको उनके सामने खाना है। तब वो देखते देखते 1-2 पीस लेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे खाना सीख जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने चाकू को भी धो के रख दिया था। अब यहाँ पे पपीता भी कट करके रख दिया है, क्योंकि हस्बैंड का है फास्ट, और उससे पहले उनका तैयार कर दिया था कि वो आएंगे तो उसको खाएंगे। और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है टिक्की, और बहुत ही हेल्दी टिक्की मैं बनाऊँगी, अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, घर पे बनाइए खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत जल्दी क्विक तैयार हो जाएगा। इसको नाश्ते में खाइए, शाम को खाइए, रात में खाइए, जब मन करे तब बनाइए तब खाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मटर मैंने क्रश कर लिया था, कच्चा जो मटर आता है उसको मिक्सी में, और थोड़ा सा देखिए गाजर 1-2 और 1 चुकंदर था, ये सारी चीज़ें, और आलू, मैंने ये सारी चीज़ों को ना क्रश करके रखा है, मतलब कद्दूकस करके रखा है, मिला दिया है।
इसमें चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ऐसे तो ये इसकी भी बाइंडिंग हो जाती, लेकिन थोड़ा सा कुरकुरा बनाने के लिए ना कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ना तो अच्छा रहेगा। इसमें मैंने ना धनिया पत्ती थोड़ा सा मेरे पास नहीं था नीचे, तो मैं आज गमले में से थोड़ा सा लेके आई थी, देसी जो मैं बो के रखी, जैसे तो मैंने काट दिया है लेकिन एक दो निकल रहा था तो वो लेके आई। अब इसका हम बना लेंगे अच्छे से टिक्की, और ये टिक्की ना इसको हम सेकेंगे अभी। और बहुत ज़्यादा अगर आपका मन है तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके का टिक्की आप बना करके रख लीजिए। सब इतना बन गया है, अब हम करेंगे तवे पे ही सेकेंगे, क्योंकि सैलो ही फ्राई करेंगे। डीप फ्राई में अच्छा तो लगता है लेकिन ऐसे भी हो जाता है अच्छा, और इस तरीके से करेंगे तभी तो हेल्दी रहेगा ना। हेल्दी का हेल्दी मतलब हेल्दी होता है, और इस तरीके से हम इसको सेकेंगे। अभी तो मेरा रुद्र भी आ गया था, क्योंकि नहा धो करके रेडी हो करके आ गया, तो उसको स्कूल जाना है और भी स्कूल का जो टाइमिंग है ना वहीं चल रहा है। तो बस इसको दे देंगे थोड़ा सा फ्रूट खाने के लिए, और अब उसके बाद मैं इसके जो लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। तो गैस मैं ये क्यों करती हूँ, क्योंकि आपको पता है इस सुबह के जो काम होते हैं मेरे, जो मैं ख़त्म करती हूँ ना सुबह जल्दी उठ करके, उससे मुझे ना बड़ा ही जल्दी खुशी मिलती है, मतलब खुशी मिलती है करने में। दूसरा है कि मेरे जो टाइम से सारे काम हो जाते हैं, हड़बड़ी नहीं रहता है किसी का, मतलब न बच्चों का चिल्ला चिल्ली है कि जाना है, लेट हो रहा है, या हस्बैंड का है, या घर में कोई किसी का, मतलब किसी को मुझे मेरे से कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से जब मैं काम करती हूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम हो गया। दूसरा है कि मुझे करने में बड़ा ही आनंद मिलता है जब मैं सुबह उठ जाती हूँ, मेरे टाइम से काम भी हो जाते हैं, मेरे खुद के लिए भी टाइम निकल पाता है, और स्टेप बाय स्टेप ना सारे काम होते हैं। और जब मैं अपना ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, सब करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है। तो इसलिए मैं ये सारे काम सुबह उठ के करती हूँ। दूसरा मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि तुम फिर दिन भर क्या करती हो। आराम से, अभी बाकी है 10 मिनट की, आराम से जाओ, एकदम नीचे कर दो। उसके लिए तो मुझे दिन भर का, आपको सुबह से रात तक का वीडियो बनाना पड़ेगा, तब मैं दिखाऊंगी कि क्या करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ कि दिन में मुझे घर के बाकी सारे काम, तो देखिए ऐसा नहीं कि सुबह काम ख़त्म हो गया तो दिन भर घर के काम कभी नॉन स्टॉप चलते हैं, कभी नहीं ख़त्म होते हैं। सिर्फ वो हमारा एक रूटीन है कि सुबह इतना है, दोपहर में इतना है, शाम को इतना है। गैसा जल्दी काम ख़त्म हो गया, अब टिक्की भी मेरा हो जाएगा। अब आओ नहा के, चले कुछ नाश्ता निकाले खाया जाए, क्योंकि ना हस्बैंड जी भी आते ही होंगे, क्योंकि वो भी मेरे पहले गए हैं, तो आते ही होंगे, निकालेंगे तब तक आ जाएंगे वो भी। आप खुद भी देख सकते हो कि मेरा जब काम ख़त्म होता था मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और ना बिल्कुल चेहरे पर एक रौनक होती है। तो आप अगर लेट नाइट तक, सुबह जल्दी मतलब लेट तक अगर आप सो के उठोगे ना, तो सच में आपको ना समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से काम करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, और मतलब कुछ काम छूट रहा है, कुछ काम ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसा होता है। और जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरे सारे काम ना टाइम टू टाइम अपना सब स्टेप बाय स्टेप होते रहते हैं, तो सारे काम हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। और उसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी कि सुबह फुल रूटीन, जिसमें सुबह से रात तक जाएगा, तब आप लोग को मैं दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पे मटर मैंने देखिए छील करके कल वाले जो ब्लॉग में देखा होगा स्टोर करने के लिए उसको रखा था, तो यहाँ पे ये मटर ना सूख गया था। और कैसे किया था, क्या किया था, इसको आपको ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये सूख गया है, इसको स्टोर करना है मुझे, तो मैं ये इस तरीके का जिप लैक आता है वहाँ पे ग्रोसरी वाले शॉप पे, तो आइए 5 रुपए के एक पन्नी मिलती है, और मैं इसको 2 मंगाई हूँ, क्योंकि मुझे 2 रखने हैं, क्योंकि मेरा जो फ्रिज का है जो जगह है ना वो थोड़ा सा कम है, और इतना ही रखूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। तो 2 अभी फ़िलहाल में मंगाया है, अभी तो यह पूरा है, फुल भी नहीं भरा है, लेकिन इतना इतना करके मुझे रखना है, क्योंकि इसको ना ऐसे, और अभी और बाकी के मुझे करने हैं। ये तो मैं टाइम मिला तो मैंने इतना छील करके रखा था, तो वो ब्लॉग देखूंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या कैसे कैसे किया था। ये मैं रख दी, अब ये मैं चाहे साल भर रखूँ, और चाहे 6 महीना, चाहे 1 महीने का ख़त्म कर दूँ, ये स्टोर हो गया और बहुत अच्छे से होता है, और आप रख सकते हो अपने घर में इस तरीके से। तो बस यहाँ पे मेरा टिक्की जो है रेडी हो गया था, अब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं और चलते हैं खाने की ओर कि कैसा बना है, टेस्ट करके देखते हैं। तो सब हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं थे, उनका मैंने रख दिया था अच्छे से साफ़ से, और दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। अब आ गए हैं ट्राई चेक करने,
तो थोड़ा सा टीवी वगैरह चालू कर दो, थोड़ा सा न्यूज़ भी देखते रहो, इसी बहाने थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाता है। और अपर्णा भी आ गई थी नहा धो करके, और देखिए टिक्की दम अच्छे से ना अंदर से पक गई है। इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है, लेकिन बहुत जल्दी पकता है, बहुत ही अच्छा हेल्दी बना था। मतलब ना कि आप बना के खा सकते हो, मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। और मेरे हस्बैंड को भी, आजकल जो बच्चे भी खा ले रहे हैं जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ। गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।